कैंप डे 11 सेशन। आई होप कि सभी ने अभी तक डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है और साथ में मेन में फॉर्म बना लिया है और डाटा सेव करने का कोड भी लिख लिया है app.py फाइल में, और व्यू का कोड भी लिख लिया है रिकॉर्ड्स देखने के लिए। और इन कोड से पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करने के कोड्स भी लिख लिए हैं। तो ये सारे का सारा काम कर लिया होगा आपने। फिर भी आपको अब क्या करना है, सबसे पहले create_db.py फाइल खोलनी है जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपसे बनवाई है। उसमें आपने ये सारे कोड अच्छे से चेक कर लेने हैं, इसी तरह से इंडेंटेड होने चाहिए। ओके, इंडेंटेशन आपको अच्छे से चेक करनी है, स्पेलिंग्स अच्छे से चेक करने हैं। फिर इसके बाद आपने जो सेकंड फाइल app.py फाइल बनाई है उसको भी आपने अच्छे से चेक करना है। तो हमने जब आपको सेव का कोड करवाया था तो सेव कोड करवाते हुए 8th लाइन के बाद जो लाइंस लिखवाई थी वो इंडेंटेड नहीं थी, वो एरर दे सकती हैं। तो अब आपने app.py फाइल को बिल्कुल इसी तरह से इंडेंटेशन देकर करेक्ट कर लेना है। ये सारी की सारी कमांड बिल्कुल मैच करनी है, कोई रॉन्ग आपके पास नहीं होनी चाहिए लिखी हुई। तो इस तरह से इनके काम तो आप सीख ही चुके हो। इस फाइल में आपने रूट सेट किए हैं 2 और उनके फंक्शन बनाए हैं, तो इनको डिस्कस करने की अब मेरे को दोबारा से ज़रूरत नहीं है। फिर भी डाउट है तो कमेंट करके आपको पूछना है। थर्ड, आपको क्या चेक करना है, अब आपको ये देखना है, समझना है कि जो हमने व्यू कोड लिखा था इसमें लास्ट में रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट दिया है। रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट में आपको view.html फाइल जो है वो बनानी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन करके उसमें आपने टेम्पलेट फोल्डर के अंडर, टेम्पलेट जो फोल्डर आपने बनाया हुआ है उसके अंडर आपको HTML फाइल बनानी है view.html नेम की। जितनी भी HTML फाइल बनाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट की सारी कहाँ बनाएंगे, हम सारे की सारी हम टेम्पलेट फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो आपको पता है कि render.template फाइल क्या करेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड ने जितने भी रिकॉर्ड दिए हैं वो CUR में आएंगे और CUR से हमने फेच किए सारे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स में रख लिए। और फिर ये रिकॉर्ड्स वेरिएबल हमने रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट फंक्शन को दे दिया कि ये फंक्शन view.html फाइल के पास चला जाए रिकॉर्ड्स वेरिएबल को लेकर। सारे रिकॉर्ड्स हमारे view.html फाइल में आ जाएंगे। तो अब हमें HTML फाइल बनानी है, तो आपने अभी view.html फाइल टेम्पलेट फोल्डर में ओपन कर लेनी है नई फाइल। उसमें ये कोड लिखने हैं आपको। ये स्ट्रक्चर तो आपको पहले से पता है, बट यहाँ पे आपने स्पेशल चीज़ नोट करनी है। जो लिंक टैग आप पहले लिख रहे थे, अब आपको फ्लास्क के प्रोजेक्ट में इस तरह से लिंक टैग नहीं लिखना है। तो ये नया तरीका जो 8th लाइन पे हमने हाईलाइट किया है ये आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप बता रहे हो जो स्टैटिक फोल्डर के अंदर style.css फाइल आपकी रखी हुई है उस वहाँ से CSS फाइल को उठाए। तो हमने पाथ दे दिया। तो पाथ कैसे दिया, लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, ये तो पहले पता था, href का भी आपको पता है, बट अब इक्वल टू में डबल कोट डालकर आपको इस वे में लिखना है। डबल करली ब्रैकेट डाल के URL_for, फिर राउंड ब्रैकेट में आपको सबसे पहले स्टैटिक फोल्डर का नेम लिखना है। तो फोल्डर का नेम हमने स्टैटिक रखा है, तो फिर कॉमा फाइल नेम इक्वल टू सिंगल कोट में आपकी फाइल का नेम जो भी होगा style.css का वो आप लिखोगे। ओके, तो इस तरह से लिंक टैग ब्राउज़र को पूरा पाथ बता देता है आपकी स्टाइल की फाइल का। ओके, तो URL_for कमांड क्या करती है, URL_for फंक्शन ये क्लास को मदद करता है करेक्ट पाथ ढूंढने में स्टैटिक फोल्डर से। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बॉडी टैग में अब हम आगे कोड लिखेंगे। तो हमें बिल्कुल साइड बार जैसा ही बनाना है। तो साइड बार में मैं अभी ओनली 2 आइटम्स ही रखूँगा।
तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने हैमबर्गर वाला कर लिया। ये आप पहले से जानते हो कि ये कोड क्यों लिखे जाते हैं, तो आपने लिखने हैं। तो इस तरह से अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक कंटेनर वाला पार्ट बना लिया, डिव टैग ले लिया। तो इसमें अब मैं फिर से दो पार्ट्स बना रहा हूं, तो आपको भी दो पार्ट्स बनाने हैं view.html में। ओके, तो यहाँ पे क्लास साइड बार क्लास इक्वल टू मेन ले लिया, दो पार्ट्स ले लिए। अब साइड बार में हम दो आइटम्स ही मैं बनाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नोट करना है डिव टैग में क्लास इक्वल टू न्यू आइटम, ये तो आप जानते हो कैसे लिखना है। तो पहले आप जो आइकन का कोड और साथ में ऐड न्यू आप लिख रहे थे, तो यहाँ पे अब मैंने एंकर टैग में लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो एंकर टैग में आपको इस तरह से लिखना है href इक्वल टू डबल कोट में स्लैश। तो ये आपकी इंडेक्स वाली फाइल को रन करेगा जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। तो अब आपको एंकर टैग जो आपने पहले नहीं लिखा हुआ वैसे इस तरह से लिखना है। तो अब नेक्स्ट मेरे को व्यू रिकॉर्ड वाला आइटम बनानी है। तो इसके लिए मेरे को एंकर टैग में href इक्वल टू डबल कोट में स्लैश व्यू लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने रूट का नेम दे दिया कि जब भी व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक हो तो ब्राउजर किसको चलाए, स्लैश व्यू रूट को चलाए। तो ये स्लैश व्यू कहाँ जाएगा, एपीपी फाइल में जाके व्यू रिकॉर्ड के पास ओके जाएगा और हमें view.html फाइल ओपन करके दे देगा। ओके, तो इस तरह से ऐड का भी काम आपको समझ आ गया और व्यू का भी। तो इस तरह से एंकर आपने लिख लेना है, पहले आपने नहीं लिखा हुआ इस वे में। ओके, तो अब नेक्स्ट आगे हम सीखते हैं मेन का भी हमने कंटेंट ले लिया, ओनली मेन वाला पार्ट। इसमें हमने कोड आगे लिखना है। तो मेन के अंडर एक और डिव पार्ट बना लिया और इसको मैंने क्लास फॉर्म कंटेनर दे दी। ओके, तो इस पे फॉर्म कंटेनर पे आप स्टाइल लगा सकते हो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। ओके, कहाँ पे, style.css में जाके। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दे दिया h2, आपको पता है स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा आएगा। अब पूरा आउटपुट तो मैं नहीं शो करूँगा, ओनली टेबल का शो करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब टेबल टैग आपको नया है जो आपने सीखना है। तो टेबल टैग क्या करेगा, इस तरह से बॉर्डर ले आता है हमारे वेब पेज पे। तो बॉर्डर 1 दे दिया, आप 2 दोगे तो ज़्यादा बड़ा बॉर्डर आ जाएगा। तो विड्थ हमने 100% दे दी कि ये पूरे उसमें आए, तो आप कम भी दे सकते हो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल में रिकॉर्ड दिखाने हैं तो एक लाइन लेके आनी पड़ेगी हेडिंग वाली। पहले हेडिंग के लिए tr टैग इस्तेमाल होता है टेबल टैग में। तो ये क्या करता है, एक लाइन ले आता है, यहाँ पे रो ले आएगा हमारे पास। रो आगे tr टैग लिखने से इसका बिगिनिंग भी करना और एंडिंग भी करना है। ओके, तो अब यहाँ पे पहला हेडिंग देंगे, हमारे टेबल पे स्टूडेंट आईडी लिखा है, तो जब हेडिंग देने हैं तो th के साथ देने हैं। तो th टैग शुरू करके एंड कर देना है, स्टूडेंट आईडी लिखा आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेम वाला देना है। तो स्टूडेंट नेम का हमने th ले लिया, टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग स्टूडेंट नेम आप भी इस तरह से दोगे। तो अब थर्ड हेडिंग भी आपको देना है किस टैग से, th टैग से। तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तो अब कॉन्टैक्ट नंबर, अब आपका हेडिंग वाली रो कंप्लीट हो गई। तो अब हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं view.html फाइल में। तो रिकॉर्ड सारे कहाँ से मिलेंगे, रिकॉर्ड्स वेरिएबल से, जो भी view.html फाइल के पास आया है, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट के थ्रू आया था, आपने सीखा। तो अब रिकॉर्ड्स वेरिएबल से सारे रिकॉर्ड उठाने हैं। तो रिकॉर्ड तो हम पाइथन से ही उठा पाएंगे, पाइथन की लैंग्वेज यूज़ करके ही। तो जब आपको HTML में पाइथन की कमांड लिखनी है तो आप करली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में लिखोगे पाइथन की कमांड। ओके, क्लियर हुआ? HTML में पाइथन की कमांड जब लिखनी है तो करली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में लिखनी है, ध्यान से नोट करना है। ओके, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर लूप। फिर हमने लूप का वेरिएबल ले लिया, रो स्पेस इन, और रिकॉर्ड्स वेरिएबल है, आपको पता है, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स आए हैं एपीपी फाइल के द्वारा भेजे गए हैं व्यू रूट के थ्रू। तो रिकॉर्ड्स, तो फॉर लूप इस वे से लिखना है और फॉर का एंड करना है आपको परसेंटेज एंड फॉर के साथ। तो आपको करली ब्रैकेट परसेंटेज के बीच में ही आपको लिखना है एंड फॉर। तो ये लूप क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड लेके आएगा और रो वेरिएबल में रखता जाएगा। सबसे पहले रो के पास सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा। रो के पास सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला रिकॉर्ड।
ओके, कहाँ से आएगा? रिकॉर्ड्स वेरिएबल में से। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, सबसे पहला रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो हमें रो चाहिए, तो टी आर टैग ले लिया, आपको पता है रो टैग ले लिया। तो अब इसमें हमें डाटा दिखाना है, तो जब डाटा दिखाना है तो अब टी एच नहीं हम यूज़ करेंगे, टी डी यूज़ करेंगे, टेबल डाटा। टी एच फॉर टेबल हेडिंग, पहली लाइन टेबल हेडिंग के लिए टी एच टैग से देनी है, और जब बीच की रोज देनी है तो टी डी से देनी है ये। ओके, तो टी डी टैग हमने यूज़ किया। अब रो में पहला रिकॉर्ड आया हुआ है, और रो में 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। पहला एट्रीब्यूट 0th इंडेक्स पे है। रो वेरिएबल यहाँ पे एरे की तरह काम करता है, तो 0 इंडेक्स पे आईडी पड़ी होगी, और नेम जो है वो पहले इंडेक्स पे होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर दूसरे इंडेक्स पे होगा। तो लिस्ट की तरह रो वेरिएबल यहाँ पे काम करेगा। तो हमेशा आपको डबल करली ब्रैकेट के बीच में लिखना है यहाँ पे रो वेरिएबल को। तो रो स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा, इससे आपके पास आईडी आ गई, जैसा आप राइट साइड पे देख रहे हो। इस तरह से वैल्यू टेबल में प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो डबल करली ब्रैकेट में आपको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो नेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, कहाँ से मिलेगा? डबल करली ब्रैकेट रो स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखकर, तो टी लिखना पड़ेगा, टेबल डाटा। तो टेबल डाटा डबल करली ब्रैकेट रो स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखने से राम लिखा आ चुका है। तो इस तरह से जो टेबल में हमने स्टोर किया होगा वो आएगा, जो सेव फंक्शन के थ्रू सेव किया होगा। तो अब थर्ड भी आपको प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखना है? टी डी डबल करली ब्रैकेट में रो स्क्वायर ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट क्लोज और टी डी टैग क्लोज। ओके, डन। तो इस तरह से ये पहला रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। तो लूप का काम क्या है? एक एक करके सारे सभी को प्रिंट करना। तो अभी हमने उसको बताया, रो लेता जाए और प्रिंट करता जाए, और सारे के सारे रो इस तरह से टेबल में आ जाएंगे, टेबल आपका रिकॉर्ड से फिल हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि कैसे view.html फाइल से रिकॉर्ड हम प्रिंट करवाएंगे रिकॉर्ड्स वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो फॉर्म अंडरस्कोर कंटेनर पे कोई भी स्टाइल आप लगा सकते हो, स्टाइल लगाने आपको सिखाए हुए हैं हमने। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपका आउटपुट आपके पास आएगा। ये आपको हमने फिर से दिखा दिया। तो ये सारे का सारा कोड आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे? इंडेक्स